यूपी प्रयागराज में बाढ़ ने तबाही मचा दी। गंगा और यमुना दोनों नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। करीब 60 से ज्यादा मोहल्ले और गांव पानी में डूब चुके हैं। बाढ़ का ये आलम है कि पूरा इलाका समंदर जैसा नजर आ रहा है। लोग बुरी तरह फंसे हुए हैं। कई गांवों का शहर से संपर्क कट चुका है। गली मोहल्लों में नाव चल रही है। राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है और अब तक 6000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में पहुंचाए जा चुके हैं। प्रयागराज प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है। इसके साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के कर्मचारी लगातार रेस्क्यू में लगे हुए हैं। ये 4 तस्वीरें आप देखिए और इसके अलावा भी कई सारी तस्वीरें वहां से जो सामने आ रही। पटना, चित्रकूट, देहरादून, बलरामपुर, वाराणसी, प्रयागराज, हर तरफ एक ही जैसा मंजर। बाढ़ ने सारे इलाकों को अपने कब्जे में यहां पर ले रखा है क्योंकि ऊपर से आसमानी आफत लगातार बरस रही है और बारिश के कारण बाढ़ का पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा। अब लोगों को भी इंतजार है कि ये बारिश जल्द से जल्द थमे ताकि उनका आना जाना सुरक्षित हो सके और वो अपने घरों में वापसी कर सके। और यूपी के कई शहरों और गांवों में बाढ़ से हालात खराब हैं। प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। ये वो जिले हैं जहां बाढ़ के बाद सबसे ज्यादा हालात खराब हैं, जिसमें प्रयागराज है, वाराणसी, बलिया, जालौन, आगरा। ये तमाम क्षेत्र आप देखिए यूपी में जहां पर बाढ़ का खतरा है तो तमाम क्षेत्र, जिसमें प्रयागराज आता है, इसके अलावा बलिया है, फिर वाराणसी यहां पर है, जालौन है, आगरा है। ये तमाम क्षेत्रों में बारिश लगातार हो रही है। कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, हमीरपुर, बांदा, मिर्जापुर, इन तमाम क्षेत्रों में तमाम जिले ऐसे हैं और इसके अलावा औरैया भी है, फतेहपुर भी है, चित्रकूट भी है। इन तमाम क्षेत्रों में देखिए ये बारिश लगातार हो रही है। बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात है। लोगों को कह दिया गया है कि अगर हो सके तो वो ऊंचे इलाकों में चले जाएं और जहां तक राहत बचाव की टीमें कोशिश कर रही हैं कि उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। इसके अलावा बिहार की राजधानी पटना से बड़ी तस्वीरें सामने आई जहां गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। भारी बारिश के चलते गंगा का पानी कृष्णा घाट तक पहुंचा और घाट पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। आप देखिए, आपको एक घाट जैसा लग नहीं रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि समंदर है, नदी बह रही है, लेकिन ये बाढ़ का पानी है जो घाटों तक पहुंच चुका है और घाट इससे ढक चुके हैं। जहां पर लोग कभी पूजन अर्चन के लिए पहुंचते थे, उनका हाल आज क्या हो चुका है आप देखिए। और गली, मोहल्ले, नाले सब कुछ इस वक्त तूफान पर हैं क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और बारिश कम होने का नाम नहीं ले रही है। और सबसे बड़ी चुनौतियां लोगों के लिए यहाँ पर है। पटना की ये तस्वीर आप यहाँ पर देखिए कैसे घाट पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। लोग सबसे ज्यादा परेशान यहाँ पर हैं और कुछ लोग पानी का लुत्फ भी यहाँ पर उठाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बारिश का मौसम कुछ लोगों को परेशान करता है तो कुछ लोगों के चेहरे पर मुस्कान भी लेकर आता है। खासतौर पर जो पर्यटक बारिश पसंद करते हैं वो ऐसे क्षेत्रों में जाना पसंद भी करते हैं। और सैलाब में देखिए लोग लेकिन फंसे बहुत सारे हैं। उनका रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है, उन तक राहत बचाव का काम भी किया जा रहा है ताकि उनको किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। देश के कई हिस्से में लगातार हो रही भारी बारिश से नदियां उफान पर है और यह तस्वीर पटना के कृष्णा घाट पर है जहां पर पानी आ गया है और घाट के किनारे बैठने वाला चबूतरा पूरी तरीके से डूब चुका है। आपकी नजरें आगे जहां तक जाएंगी चारों तरफ गंगा के किनारे आपको पानी ही पानी नजर आएगा। तो वहीं लगातार गंगा में जलस्तर बढ़ रहा है जिसकी वजह से गंगा के बीच में बसे हुए लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं, जिसको दियारा इलाका कहा जाता है। और मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में भारी बारिश की चेतावनी है और अगर बारिश तेज होती है तो लोगों की परेशानियां और बढ़ जाएंगी। लेकिन गंगा के किनारे बसे हुए लोगों की परेशानियां जो है वो बढ़ने लगी हैं और लोग अब गंगा किनारे से पटना बीच की ओर जाने की कोशिश करेंगे। तो आपको ये तस्वीर जो दिखाई दे रही है ये पटना के कृष्णा घाट का है और ऐसे ही तस्वीर कुछ चाहे वो गांधी घाट का हो, फिर आगे गाय घाट तक, जहां तक आप जाएंगे चारों तरफ घाट पर पानी आ गया है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर आने वाले लोगों को मनाही कर दिया गया है। और जिला प्रशासन की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया है कि अब गंगा की ओर जाना, गंगा के किनारे जाना खतरे से खाली नहीं है। तो आप देखिए, ये आम दिनों में लोग भारी संख्या में आपको घाट के किनारे बैठे हुए नजर आ जाएंगे, लेकिन पानी बढ़ने की वजह से लोगों की संख्या भी अब धीरे धीरे कम होने लगी है। और जिला प्रशासन की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया है कि कोई गंगा के किनारे न जाए और साथ ही जो गंगा के बीच में बसा हुआ दियारा इलाके के रहने वाले लोग हैं उनको बाहर निकलने का निर्देश भी दिया गया है। तो लगातार भारी बारिश होने की वजह से गंगा में जलस्तर बढ़ रहा है। देश के कई हिस्से में लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और ऐसे में जो गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, ऐसे में जो नदी के किनारे
बसे हुए लोग हैं उनके लिए परेशानी हो गई और साथ ही घाट पर पानी आने की वजह से लोगों की परेशानियां जरूर बढ़ गई हैं। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया है कि गंगा के किनारे लोग न जाएं, लेकिन जिस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है और मौसम पूर्वानुमान से जो जानकारी मिली है, ऐसे में भारी बारिश की चेतावनी भी है। तो जैसे जैसे जलस्तर बढ़ेगा लोगों की परेशानियां बढ़ेंगी। और प्रयागराज में गंगा यमुना ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। भारी बारिश से प्रयागराज में बाढ़ के हालात बन गए हैं। प्रयागराज में सभी घाट गंगा में समा गए। हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि संगम किनारे में कई इलाके नदी के पानी में डूबे हुए हैं और लोगों के घरों तक पहुंच चुका है ये पूरा पानी। और प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में जुटी हैं। पानी में डूबा प्रयागराज। गंगा यमुना के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ के हालात। सड़कों पर नजर आ रही है नाव। प्रयागराज के हालात समझने हैं तो इस तस्वीर को देखिए। बेबस पिता अपने नवजात बच्चे को कैसे पानी के बीच अपने हाथों में उठाकर पानी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। आज के दिन अगर आप प्रयागराज जाएंगे तो ऐसी तस्वीरें आपको हर मोहल्ले, हर गली में देखने को मिल जाएंगी। संगम नगरी प्रयागराज इस समय भीषण बाढ़ संकट से जूझ रही है। गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिससे शहर के 60 से ज्यादा मोहल्ले और गांव जलमग्न हो गए हैं। पूरा इलाका समुद्र जैसा नजर आ रहा है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है और राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहे हैं। हर तरफ पानी का राज, डूब रहे हैं तीर्थराज। प्रयागराज में हालात बेकाबू हैं। गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से करीब 1.5 मीटर ऊपर पहुंच चुका है। शहर गंगा पार और यमुना पार के 106 से ज्यादा इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। दारागंज में सड़कों पर गंगा बह रही है और मां सरस्वती का मंदिर पूरी तरह पानी में डूब चुका है। शहर के हालात देखते हुए खुद डीएम मनीष वर्मा एनडीआरएफ की टीमों के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर पहुंचे और फंसे लोगों से हालचाल लिया। डीएम ने घरों में फंसे लोगों से तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की और ये चेतावनी भी दी कि जलस्तर अभी और बढ़ेगा। ये हम लोग आपके लिए आए हैं पूरी नाव लेके। मैं जिलाधिकारी हूँ, हमारी पूरी टीम जी सर। हम लोग आए हैं आपको देखने के लिए कि कहीं आप बाढ़ में फंसे न हो। आपको अगर किसी भी सहायता की आवश्यकता हो, हम लोग के शरण बने हुए हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग रुके हैं, आप भी चल सकते हैं। पलायन को मजबूर लोग, राहत शिविरों में लगी भीड़। शहर में बनाए गए 18 राहत शिविरों में अब तक 7,000 से ज्यादा लोग शरण ले चुके हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है। प्रयागराज की सड़कों पर अब नावें चल रही हैं। कई मोहल्लों में कमर तक पानी भरा है और लोग पलायन को मजबूर हैं। प्रशासन की तरफ से खाना बांटा जा रहा है और फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन बाढ़ का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जन सैलाब के बीच प्रयागराज इस वक्त संकट के दौर से गुजर रहा है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के 17 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और सैलाब का ये सितम बलिया से लेकर कानपुर तक लोगों के लिए चुनौती की वजह बना हुआ है।